हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं बॉयलर के एक नए टॉपिक के बारे में जिसका नाम है लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ पे सिर्फ बेसिक जो थर्मोडायनेमिक्स के लॉ हैं उसके बारे में ही बात करेंगे जो हमें बॉयलर में यूज़ होंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करें। तो सबसे पहला है यहाँ पे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो जीरोथ लॉ क्या बोलता है? इफ A is in thermal equilibrium with C and B is in thermal equilibrium with C, then A is in thermal equilibrium with B। यानी कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये जो A है वो इसके साथ इक्विलिब्रियम में है और जो B है वो C के साथ इक्विलिब्रियम में है। तो उसका मतलब हुआ कि A और B दोनों एक दूसरे के साथ इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, तो अगर A इज इक्वल टू सी, B इज इक्वल टू सी, तो A इज इक्वल टू B हम ये कह सकते हैं। तो ये बेसिक लॉ है, इसका नाम है जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, दूसरा है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब फर्स्ट लॉ है वो एनर्जी कंजर्वेशन का लॉ है। ठीक है, तो उसकी अगर हम डेफिनेशन देखें तो एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। यानी कि एनर्जी को हम क्रिएट भी नहीं कर सकते और उसको डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते। पर वो एनर्जी क्या करती है? तो एनर्जी है वो अपना फॉर्म चेंज करती है, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में वो कन्वर्ट होती है, जैसे कि मैकेनिकल टू इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, थर्ड है अपना सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या बोलता है? हीट कैन नॉट फ्लो इटसेल्फ फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी। यानी कि हीट है वो अपने आप ठंडी बॉडी से गर्म बॉडी की तरफ नहीं ट्रैवल करेगी। यानी कि मान लीजिए ये एक गर्म बॉडी है और ये एक ठंडी बॉडी है, तो हीट किस तरफ ट्रैवल करेगी? तो ऑलवेज आपको पता है कि जो हीट है वो गर्म बॉडी से ठंडे बॉडी की तरफ ट्रैवल करती है। ठीक है, जैसे ही जो प्रेशर होता है वो हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की साइड। ठीक है, तो कोई भी चीज़ होती है वो हायर से लोअर की तरफ ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पे जो हीट होगी वो हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ट्रैवल करेगी और इसका उल्टा वो कभी नहीं कर सकेगी। किस पोजीशन में? कि अगर हम बाहर से उसको कुछ नहीं दे रहे, यानी अपने आप वो कभी ट्रैवल नहीं कर सकेगी। ठीक है, तो ये है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।